आमना सामना मीडिया के खास प्रोग्राम बोल मुंबई बोल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 179 के नगर सेवक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदार नगर सेवक जनाब मुफ्ती सुफियान नियाज वनू साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे कि अफवाह है ये कि आप है तो नगर सेवक, लेकिन आप एक एमएलए का काम कर रहे हैं। क्या एमएलए के जो काम होते हैं पूरे हल्के में वो काम कर रहे हैं? ये अफवाह कहाँ तक सच है? असल में मेरा मेरा मानना यह है, जाती तौर पे ओहदे जो होते हैं उनके सिर्फ नाम होते हैं। चाहे वो कॉर्पोरेटर का ओहदा हो, उसका एक कॉर्पोरेटर का नाम है, एमएलए का एक नाम है। एक वो ओहदों को सिर्फ आप लफ्जों के साथ जोड़ सकते हैं, ओहदों के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। असल तो जिम्मेदारियां हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, किसी भी किस्म का कोई ओहदा नहीं है, लेकिन वो ओहदे वालों से बढ़कर काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो असल चीज अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना और अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। बाकी ओहदे तो ये किस्मत की लकीरों पर अल्लाह ने जो लिखा है वो आने और जाने वाली चीज है। लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, वक्त पर जो जिम्मेदारी पर बंदा खड़ा रहा, चाहे वो ओहदे के साथ हो, ओहदे के बगैर हो, वो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। आपकी खिदमत जो है वो तो मंजर आम पर है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे फिर भी आप अपनी जानिब से बताएं कि आपने इन लॉकडाउन, कोरोना वायरस और इस रमजान के मौके में कौन कौन सी खिदमत? असल में हम लोगों ने तो मैं इसमें क्या कहूँ आपको कि पूरा जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हान व तआला को जाता है कि उन्होंने वो ताकत दी, वो मौका फराहम किया कि हम लोग इस अपने एतबार से जो कर सकते हैं, बहैसियत एक इंसान होने के जो हम कर सकते हैं वो करने का मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका फराहम किया। दूसरा सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो मुझसे बढ़कर जो आगे वो मेरे साथियों को जाता है। जिन साथियों ने इन हालात में काम किया, इन हालात में जब, क्योंकि मैंने पिछले जो 57, आज हमारा 57वां दिन है, 57 डेज हमारे हो गए फील्ड में काम करते हुए। तो इन 57 दिनों में हमने अजीब व गरीब हालात देखे, ऐसे भी हालात देखे कि भाई अपने सगे भाई की बॉडी के करीब जाने के लिए तैयार नहीं है, घर वाले जो है वो बॉडी को लेने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके के हालात है। लेकिन इस तरीके के हालात में समझो मेरा तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक लोक प्रतिनिधि हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि भाई इसका तो सियासी मफाइद है, इसके सियासी फवाइद है, इसको आगे चुनाव लड़ना है, इसको लोगों के दरमियान जाना है। तो हो सकता है कि ये अपनी इसकी सियासी फवाइद की वजह से ये बंदा आगे बढ़ के काम कर रहा हो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क मेरे काम के आगे लग सकता है। लेकिन जो टीम थी, जो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे थे, उनके बगैर किसी सियासी मफाइद के, बगैर किसी सियासी फायदे के, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी पैसे के, जो दिन रात, अभी भी आप यकीन करेंगे इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, मेरे बच्चे इस वक्त सहरी की तैयारी में लगे हुए और वो सहरी की तैयारी, सहरी बनाएंगे, सहरी तैयार होगी। और बीएमसी की जिम्मेदारी थी कि सामान जितने मेरे वार्ड के आसपास में तकरीबन 5 क्वारंटाइन सेंटर है। तो जब रमजान शुरू हुआ तो मुझे हमारे वार्ड ऑफिसर का फोन आया, बोले रात में 3 बजे सहरी हम कैसे पहुंचाएंगे, रात में 3 बजे तो बीएमसी का स्टाफ मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे। तो मैंने अपने बच्चों से मशवरा किया, क्या बोले, नहीं सुफियान भाई आप जिम्मेदारी लो, हम निभाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि जिम्मेदारी ली। तो रात में आप यकीन करेंगे पूरे दिन का मैं आपको शेड्यूल बताऊं, सुबह में अभी तो जब से ट्रेनों का आवागमन शुरू हुई है, सुबह 9 बजे बच्चे इस ऑफिस में आ जाते हैं। वहां पर ट्रेनों की तरतीब बनाना, बुकिंग करना, डीसीपी मैडम के साथ में, जो पुलिस वालों के साथ में राब्ता करना, फॉर्म गया नहीं गया, किसका मेडिकल हुआ नहीं हुआ, ये सारे प्रोसेस करना। यहाँ तक जोहर हो जाती है। जोहर के बाद में हम लोग इफ्तारी के और रात के खाने की तैयारी में लग जाते हैं। 4 बजे से इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, तो 9 बजे तक रात का खाना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 9 बजे फारिग होने के बाद में, फिर उसके बाद में जब वो घर जाते हैं, थोड़ी देर नमाज तरावी वगैरह अपनी मुकम्मल करते हैं, फिर 12 बजे वापस फील्ड पे आ जाते हैं, फिर सहरी की तैयारी में लग जाते हैं। फिर सहरी बना के हर क्वारंटाइन सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सहरी पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे रात में वापस घर जाते हैं। तो मैं सबसे बड़ा जो श्रेय दूंगा कहीं ना कहीं इन बच्चों को दूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं ये इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत दिलो जान से इन्होंने काम किया। तो मेरी तो समझो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी थी, अकाउंटेबिलिटी भी थी। लेकिन इन बच्चों, हाँ, जो बैकअप में जो सपोर्ट होना चाहिए था, चाहे वो सपोर्ट जो है बीएमसी की तरफ से हो, चाहे वो सपोर्ट फाइनेंशियली हो, चाहे वो सपोर्ट किसी और एतबार से हो, उस एतबार से हम लोग जो सपोर्ट हम कर सकते थे हम लोगों ने उसके लिए किया।
और बहुत सारे लोगों ने हमको, मतलब मेरे वालिद साहब हमेशा एक मिसाल देते हैं कि एक आदमी जो है वो तराज सेब तोलने के लिए गया, समझिए, जी। मिसाल देते हैं हमेशा, और वो एक एक पलड़े के अंदर, तराजू के एक पलड़े के अंदर उसने 1 किलो का पाटा रखा। अब दूसरे पलड़े के अंदर उसने एक बड़ा सेब रखा, वो पाटा वो पलड़ा नहीं झुका। दूसरा सेब रखा, नहीं झुका। तीसरा सेब रखा, नहीं झुका। आखिर में एक छोटा सा सेब उठाया और रख दिया और वो पलड़ा झुक गया। तो वो छोटा सेब ये कहे कि देखो मैं आया और झुक गया, तो ये बात कहीं ना कहीं ज्यादती वाली होगी, क्योंकि जी। उसके नीचे जो पूरा के पूरे बड़े बड़े सेबों का जो ये लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, वो उसके झुकने झुकने में सबसे बड़ा मुआविन साबित हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये पूरी की पूरी, ये ना सुफियान वनू की मेहनत है, ना किसी और की, ये पूरी की पूरी एक टीम की मेहनत है और उनकी फिक्रों की मेहनत है कि उन्होंने फिक्रें ली और एक एक घर तक गए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने 300 जब शुरू किया था काम, तो फर्स्ट डे मुझे याद है 300 आदमियों का हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो हमको ऐसा लगा था कि भाई 300 आदमी का खाना हम डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत थक गए और बहुत काम हमने कर लिया। आप यकीन करेंगे, आज गाड़ी में बढ़ते बढ़ते 9,000 10,000 पर डे पे हम लोग का मिला वाह, है माशाल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह। 9,000 से 10,000 जो है वो, चाहे वो लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे इफ्तार पैकेट्स हो, तो उसमें मतलब उसको प्रिपेयर करना, तैयार करना। पूरे वार्ड को हमने 8 जोन में तकसीम किया है, 8 जोनल इंचार्ज बनाए हैं, उनके नीचे हमने जोनल सब डिवीजन की टीम बनाई है और हमने एक वॉर रूम बनाया है। बीएमसी की एक स्कूल है, हाजी इस्माइल हाजी अल्लाना म्युनिसिपल स्कूल, उसके अंदर हमने वॉर रूम बनाया है। पूरा मटेरियल वहीं आता है। फिर वहां पर हमने जोन वाइज सब डिवीजन के इंचार्ज तय किए पूरे वार्ड से वहां पे, क्योंकि एक एक गली में जाना और डिस्ट्रीब्यूट करना रोजाना 10,000 12,000 आदमियों का खाना, ये इम्पॉसिबल है जी। कि मैं इंडिविजुअल जाके नहीं कर सकता, ये कोई भी बिल्कुल। बंदा जाके। तो हमने कैसा किया कि आपके मोहल्ले में मोहल्ले में 100 घर है, मोहल्ले में 50 घर है, उस पर टीम तय कर दी और उस टीम का बंदा आता है हमारे यहाँ वॉर रूम से, खाना ले जाता है, हमारे वॉर रूम से इफ्तार ले जाता है और वो अपने मोहल्ले के एतबार से वहां पे तकसीम करता है। शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो है मतलब लंगर चल रहे थे, जी। काफी लोग लंगर चला रहे थे और कई दरगाहों पे लंगर चल रहे थे और कई जगहों पे लोग अपने इंफरादी तौर पे अपना खाना बनाकर लोगों में तकसीम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा तो हर एक की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि वो उसको कंटिन्यू कर सके, तो शुरू शुरू में और हमारे बुरी ऊपर होती चली बर्डन गई, कम था। और बुरी हाँ, होती चली बर्डन गई। कम था, लेकिन फिर बाद में हमारे ऊपर बर्डन काफी काफी बर्डन बढ़ गया। मतलब ऐसी बाज मर्तबा सिचुएशन हो गई कि इतना करने के बाद में भी बहुत सारी चीजें कम पड़ जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी टीम वर्क की मेहनत थी। मेरे जितने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा एक जोनल इंचार्ज इसमें इंतकाल भी कर गया वो हो और उसका वो पता नहीं, क्योंकि हर आदमी उस स्ट्रेस को नहीं झेल पाता है। इसके अंदर पब्लिक, जब आप पब्लिक के अंदर उतर के काम करते हो ना, देखो, तो वो काम करने का एक ऐसा ये होता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर तहम्मुल का मादा, बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा होना बहुत चाहिए, ज्यादा जरूरी है। समझे? हाँ, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए ना आप किसी की तारीफ से मुतासिर हो, ना किसी की गाली से मुतासिर हो, जी। समझे? हमारे लिए ये हो कि हमारे लिए हमारा अज्र देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, वहां से, क्योंकि जब भी आप उतरेंगे मैदान में, कभी भी आप 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। बहुत तो बड़ी कहीं बात ना कही कहीं आपने। बहुत सारी, हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं टेक्निकली आपस आपस में टकराती है। जी। तो मतलब कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती है, अब जिनको मिल रहा है वो भी नाराज के भाई कम मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है, देखो उनके घर में ज्यादा दे रहे हैं, देखो वही गली में ज्यादा दे रहे हैं। तो हमारे नजर में तो हर एक एतबार से, हमारे नजरिए के एतबार से सब बराबर है। जी। लेकिन जब कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, कुछ ऐसी तरतीब होती है कि जिस तरतीब में जब आदमी काम करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहते हैं ना, कोना खाली रह जाता है। जी। तो और वो क्या कहते हैं ना, सफेद कपड़े पे दाग जल्दी नजर आते हैं। तो हमारे बेचारे एक अब्दुल अजीज भाई करके हमारे जोनल इंचार्ज थे, वो बड़े शुरू में थोड़ा उन्होंने स्ट्रेस ले लिया, लोग उनके घर आ रहे, अरे वहां अनाज मिला, हमारे यहाँ नहीं मिला, वहां डब्बा आया, यहाँ नहीं आया। और वो रात में पूरा दिन बंदा मेरे साथ बैठा रहा, लिस्ट बनाता रहा। मैंने उसको बताया ऐसा नहीं, ऐसा लिस्ट बनाओ। 9 साढ़े 9 बजे मेरे पास से यहाँ से उठकर गया और रात में बेचारा खाना वाना खा के 11 बजे सोया और वो रात में 1 बजे उसको अटैक आया, इंतकाल हो गया। तो नहीं, इतना मतलब इतना स्ट्रेस, जहनी टेंशन। जी। हाँ, इतना स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं, इतना स्ट्रेस में। तो मैं समझता हूँ कि ना ये बहुत हमारे लिए एक बहुत इम्तिहान की घड़ी, और हम किस तरीके से निभा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब घर आता हूँ तो मेरे घर में, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम मैदान में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे वार्ड में इस वक्त अब तकरीबन जो है 63 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। 63 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और तकरीबन 450 से ऊपर लोग जो है वो हाई रिस्क में है।
इसकी हाई वजूहत रिस्क में है। इसके वजूहत क्या है, असबाब क्या है इसके? वजूहत इसमें देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं पहले दिन से चिल्ला रहा था कि कोरोना वायरस अगर स्लम में दाखिल हो गया तो इसको रुकना नामुमकिन हो जाएगा। शुरू शुरू में केसेस कैसे आ रहे थे, सब बिल्डिंगों के केस आ रहे थे, किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी का कुछ कहीं आना जाना है या किसी का किसी से मिलना है, उसकी वजह से हुआ। लेकिन स्लम में पहला जो केस मेरे यहाँ पर आया वो एक टैक्सी ड्राइवर का आया। उसने एयरपोर्ट से एक केस उठाया था और उस केस को उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चीज मुंतकिल हुआ। फिर स्लम में नॉर्मली क्या होता है, लोगों के घर छोटे छोटे होते हैं, 10 बाय 10 का रूम होता है और उसमें इतने 8 8 10 10 लोग रहते हैं। और सबसे बड़ा इशू जो आता है वो उनके टॉयलेट्स जो है वो कॉमन होते हैं। तो वो स्लम में ऐसा फैलता चला गया, ऐसा फैलता चला गया। और लोग, अल्लाह माफ करें, कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत सारी कमियां रही। पुलिस भी बेचारी बोल बोल कर थक गई, घर में बैठो, अंदर बैठो, अंदर बैठो। लेकिन अल्लाह माफ करे, कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे अंदर भी रही कि हमने उन जो हुकूमत की हिदायत थी उसको हमने सीरियसली नहीं लिया। और उसकी वजह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक नॉर्मल हुआ है। अभी जो ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो इतने मतलब जो कॉन्टेक्स्ट के आ रहे हैं, लेकिन जो जो रफ्तार बीच में बिल्कुल अचानक में बूस्ट हो गई थी वो बहुत खतरनाक थी। उन हालात में गलियों में जाके काम करना, अनाज पहुंचाना, ये पहुंचाना, ये सारी चीजें करना, ये बच्चों के लिए बड़ा रिस्क था। तो मैं भी घर में आता था तो पहले क्या, मेरे घर के मैं वाइफ को, बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता था। मैं घर में दाखिल होता, मतलब अपने आप के एतबार से जो प्रिकॉशनरी जो चीजें होती है, मतलब मेरे बच्चों को भी रिस्क, वाइफ को भी रिस्क, इसी तरीके उन साथियों के भी, बिल्डिंग वालों को भी रिस्क। तो एक अजीब ही गमा गमी और एक अजीब ही नफसा नफसी का माहौल है। और ऐसे लोग जो हमेशा आके करीब पूछते थे, वो भी दूर से, सुफियान भाई कैसे हो, खैरियत है, दूर से ही सलाम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो तजुर्बात रहे। लेकिन खैर इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ये लड़ाई जीतेंगे और इंशाल्लाह इससे बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आखिरत में एक बहुत बड़ा जखीरे का सबब बनेगा, ये मेरा यकीन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, अगला सवाल मेरा सुफियान नियाज बनू साहब के, जिस तरह से ये अपील हो रही है सभी उलमाए कराम की तरफ से भी, लीडरान की तरफ से भी, कि ईद सादगी से मनाएं, इन मुश्किल हालात में जो आपने मुश्किल हालात पेश किए, इसका लोगों को अंदाजा नहीं है क्या? और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में, चंद इलाकों में, कि हमारी बहनें, हमारी माएँ बहनें जो है खरीदारी के लिए निकल रही हैं, तो इससे मीडिया को भी बोलने का मौका मिलता है। मीडिया तो वैसे ही पीछे पड़ा हुआ है, मोदी जी की हिदायत पे काम कर रहा है। या मैंने एक बात कही थी, अभी शमशेर पठान साहब का मैं इंटरव्यू ले रहा था, उनसे मैंने बात कही कि मोदी जी ने ऐसा धतूरा खिला दिया है कि मीडिया वाले पत्रकार से जो है वो पैरोकार बन गए, किसी एक पार्टी के या आरएसएस के या मोदी के। तो इनको भी मौका मिलता है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे उन हमारी ख्वातीन को, बहनों को? देखिए, रमजान मुबारक का जो महीना है वो इबादत का महीना है, अल्लाह से लेने का महीना है जी, और अल्लाह से मंगवाने का महीना है। जी, और खास तौर पे रमजान के जो अनवारात होते थे, जो बरकत होते थे, कहीं ना कहीं रमजान की रौनक, मेरी अपनी जाती जिंदगी की मैं मिसाल दूं, मैंने 93 में पहली मर्तबा तरावी पढ़ाई थी। जी, मैं 10 साल का मेरे ख्याल से था जी, और ये 2019 और 20 चला गया। ये 2020 वह पहला साल है जिसमें मुझे मुसल्ला नसीब नहीं हुआ। ओहो, मतलब मेरे लिए रमजान का मिजाज ऐसा होता था कि रमजान मतलब मुसल्ला, एक तरावी पढ़ाना है, उसका बेशक, माहौल है। और वो जब आदमी तरावी पढ़ाता है वो किस पूरे 24 घंटे का उसका दौरानिया किस हाल में गुजरता है। इवन मैं जब कॉर्पोरेटर बन गया तब लोगों ने कहा शायद सुफियान भाई तरावी पढ़ाना छोड़ मैं देंगे। वही पूछना चाह अल्हम्दुलिल्लाह रहा था कि कॉर्पोरेटर बनने के बाद में भी आपने ये जिम्मेदारी निभाई? अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेटर बनने के बाद में भी 3 साल तरावी पढ़ाई। ये चौथा साल है जो मिस हो गया अभी, जो इस साल का। और तफसीर की जिम्मेदारी भी रहती थी, तो तफसीर की जिम्मेदारी होने की वजह से दिन भर मुताला करना, फिर लोगों को अटेंड करना और सारी चीज। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए तो रमजान एक माहौल का नाम है कि मस्जिदों का माहौल है, इबादत का माहौल है, कुरान का माहौल है, अल्लाह से लेने का माहौल है। ये पहला रमजान मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा जिसमें सारे अनवारात कहीं ना कहीं खोए खोए नजर आए। जब ये अनवारात ही नहीं तो उसकी खुशियां हम कैसे मनाएं? मैं तो समझता हूँ ये ईद तो मनानी ही नहीं, तो ये तो रोने का मौका है कि अल्लाह ने ऐसा रमजान नसीब किया। पता नहीं हमारे हमसे क्या गुनाह सरजद हो गए, क्या गलतियां सरजद हो गई कि अल्लाह के घर के दरवाजे वो भी रमजान मुबारक में हमारे लिए बंद कर दिए गए। तो ये तो हमारे लिए मतलब खुशियां मनाने का मौका किसी हाल में नहीं हो सकता। हमारे लिए तो अपने आप का इस्तेहजार, अपने आप को जांचने का मौका, क्या गलतियां हो गई कि अल्लाह इतना नाराज हो गया कि अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए, वो भी रमजान मुबारक के महीने में बंद कर दिए। तो ये खुशियां मनाना तो मुझे किसी भी हाल में समझ में नहीं आता।
तो इसके बावजूद इस तरह के जो बेशर्म और बेगैरत मुसलमान है, कुछ चंद मुसलमान, उनको समझ में नहीं आ रहा, इनको क्या कहना चाहिए आप? मैं उनके लिए मैं उसी जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो तो बड़े सख्त लफ्ज है हकीकत में, लेकिन वो लोग इस इन लफ्जों के काबिल है कि जो हालात है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हमने रमजान के अनवारात और बरकत से या मुस्तफीज नहीं हुए तो खुशियां किस बात की, नए जी, कपड़े किस बात के। हाँ, और जी, लोग इस हाल में जी रहे हैं, अनाज के एक एक टुकड़े के लिए मैं देखता हूँ ना, लोग मेरे दरवाजे पर आके बाकायदा लिटरली रोते हैं। और लोगों के घरों में खाने का, अभी तक तो हमने वो तबका देखा होगा आपने जो गरीब तबका हो, लेकिन मैंने खुदा की कसम वो तबका देखा है जो मिडिल क्लास तबका है, अल्लाह जो रहम किसी के करे। सामने हाथ नहीं फैला पा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे एक जगह से कल एक फोन आया कि फला बिल्डिंग में 24वें माले पे जरा आप खाने के 10 पैकेट भेज सकते हैं क्या? हम्म। ऐसी कंडीशन है, वही 22वें तो। 23वें 24वें टावर पे रहने वाले लोग वो हम्म, खाने के पैकेट हमसे मंगा रहे हैं, इफ्तार का सामान मंगा रहे हैं, क्योंकि 2 महीना हो गया सैलरियां नहीं आ रही, उनके ईएमआई कट रहे हैं, उनके सारे अखराजात हो रहे हैं, और सारे अखराजात लगे, दवाइयां लगी है, सारी चीजें उनके पीछे लगी हुई है, और वो इनकम सारी बंद हो गई है, वो लोग खाना मंगा रहे हैं। अब इस हाल में हम ईद कैसे मना सकते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत अफसोस हाँ, की तो बात। इसके लिए तो मैं तो उन लोगों को खास तौर पे बहुत ही आजिजी के साथ मैं उनसे मतलब मीडिया तो है, आपने जो कहा कि मीडिया तो आज की तारीख में जो है वो तो बिल्कुल वन साइडेड हो चुका है, उससे ये नहीं, लेकिन हमारा जमीर कहाँ गया? कोई हमको जगाए और हम जाके इसमें क्या कमाल है कि हम इंसान नहीं है, कि हम अनाज नहीं खाते, हम क्या घास फूस खाते हैं, हमें नहीं नहीं, मालूम दुनिया वो के तो हालात जगा क्या नहीं रहे है। ना, वो तो जगा नहीं रहे, मीडिया जगा कहाँ रहा है, वो तो आपको बदनाम कर रहे हैं क्या? बदनाम कर वो रहे हैं, कुछ तो लोगों हम ये की मौका लोगों की फराहिम कौन ही क्यों बदनाम हो कर रही रहे है? हैं? जी, हम ये मौका ही क्यों फराहिम कर रहे हैं उन लोगों को? जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को खुद समझना चाहिए कि बाहर निकलने से जो हालात बने हैं, जिस तरीके के हालात हुए हैं, हम्म, फिर वो हालात बनाकर खास तौर पे पिछले चंद दिनों में जो चीजें हुई, वो चाहे वो बाद में अभी कुछ में जब वो यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार ने एक अच्छे कुछ स्टेप लिए, कुछ मीडिया कर्मियों के खिलाफ केसेस दाखिल हुए, तो बहुत सारे मीडिया लोगों के सुर बदल गए, सुर बदल गई। लेकिन जो गंद उन्होंने फैलानी थी वो फैला चुके हैं, जो जी, जहर उन्होंने घोलना था वो जहर वो घोल चुके, जी, तो हम फिर उनको मौका फराहम कर रहे हैं कि वे जहर खोले। इसलिए जी, मेरी आपके जरिए से पूरी कौम से बहुत ही आजिज़ी के साथ ये इल्तिजा है कि ये ईद जो है, जब हमने रमजान की खुशियां, रमजान के अनवारात और बरकत ही हमें ना मिले, तो हम खुशियां किस बात की मनाएं। ये ईद ये एक, मैं बल्कि वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का शायद वो मेरे ख्याल से शेर है, लैसल ईद लिमन लुब्स लिबास जदीद अल ईद लिमन खाफ मकाम यौम अल वईद, कि ईद नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। जी, लैसल ईद लिमन लुब्स लिबास अल जदीद, कि ईद नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, बल्कि ईद कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का इस्तेहजार हमको नसीब हो जाए, ये असल ईद है। वाह वो माशा। खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हमको हमारी इस मौके में क्या जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमने अदा की कि नहीं की, हमने किसी गरीब का घर भरा कि नहीं भरा, किसी जरूरतमंद की मदद की कि नहीं की। ये अल्लाह के सामने हमें तकवीयत देने वाली चीज है। अल्लाह ये हमसे नहीं पूछेगा कि भाई ईद के दिन नए कपड़े पहने थे कि नहीं पहने थे, अल्लाह हमसे जरूर ये पूछेगा कि ईद के दिन तेरे पड़ोसी को खाना नसीब हुआ था कि नहीं हुआ। वाह, बहुत सही। तो ये चीजें हैं जो हमको कहीं ना कहीं चीज समझनी चाहिए। नाज़रीन, मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला ने दोहरी खुसूसियात से नवाजा है। एक तो माशाल्लाह आलिम दीन है, हम ये कह सकते हैं जैसे कि गैर मुस्लिम हजरात कहते हैं धर्मगुरु, धर्मगुरु भी हैं और साथ साथ जो है समाज सेवक भी है, माशाल्लाह नगर सेवक हैं वो। मुफ्ती साहब बहैसियत नगर सेवक के और बहैसियत मुफ्ती के, आलिम दीन के, ईद की नमाज को लेकर कुछ बातें हो रही है और बहस का मौजू बनी बनी हुई है। क्या होना चाहिए, हुकूमत को इसमें देखिए, छूट देनी ईद की चाहिए? नमाज का मौका जो है आज की तारीख में, देखिए जुमा की नमाज फर्ज है। जी, आप इस चीज को समझते हैं ना कि जुमा की नमाज तो फर्ज है, जी, और जुमा के ताल्लुक से बइज्माए उम्मत सारे उलमा का फतवा आया है कि मसाजिद बंद है तो आदमी अपने घर पे जोहर की नमाज अदा करे, और अच्छा, सारे लोग उस पर अमल कर रहे हैं, जी, अपने अपने घरों में जोहर की नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छा, जुमा की नमाज फर्ज है, तो जब उसके लिए इज्तिमा मना किया गया कि जुमा के लिए आपको जमा नहीं होना, तो ईद की नमाज तो सुन्नत है। जी, जी, ईद की नमाज वाजिब, इमाम शाफी अलग अलग मसालिक के एतबार से देखेंगे, बाज हजरात के नजदीक वाजिब है, बाज हजरात के नजदीक सुन्नत है, मतलब जी, फर्ज का दर्जा तो है ही नहीं। जी, बस फर्ज, जब फर्ज के लिए हमने उलमा ने बेइज्माए उम्मत के फतवा जारी कर दिया कि जुमा मस्जिदों में नहीं होगी, अपने हम्म, अपने घरों में हम जोहर पढ़ेंगे, हम्म, अपने अपने घरों में जोहर का एहतमाम करके जोहर की नमाज पढ़ें, तो जब फर्ज के लिए ये उलमा का इस पर इत्तेफाक हो गया, और सारे उलमा का इस पर, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के उलमा,
ऐसा नहीं कि ये पहला मैंने मसला देखा है जो बइज्माए उम्मत, मतलब सऊदीया के उलमा भी इस पर मुत्तफिक है, मिस्र के उलमा भी मुत्तफिक है, कुवैत, बहरीन, कतर, सारे उलमा, अच्छा देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और फला फला फला, सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि जुमा की नमाज मसाजिद में नहीं होगी और जुमा के लिए जो इज्तिमा होता था वो इज्तिमा नहीं होगा। तो जुमा जब फर्ज है उसके लिए रुखसत हो गई, तो वाजिब और सुन्नत के दर्जे में जो नमाज है उसके लिए तो 101 का रुखसत है, 101% रुखसत है। और जी मैंने जहां तक उलमा से इस बारे में बातचीत की है और जो उलमा का इस ताल्लुक से फतवे आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज अगर कोई अदा करना चाहे तो बगैर खुतबे के अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ में वो ईद की नमाज अदा कर सकता है। सिर्फ 2 रकात जो ईद की नमाज वो जाहिद तकबीरात के साथ जिस तरीके से पढ़ी जाती है वो पढ़ ले, और खुतबे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मसाजिद इस वक्त इज्तिमा बंद है। जी तो मैं समझता हूं मैं आपके जरिए से तमाम लोगों से, खास तौर पे चाहे वो जिस मसलक की भी इत्तिबा करते हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे हदीस हो, चाहे वो जिस भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, वो उस मसलक के उलमा से राब्ता करें। कोई भी मसलक का आलिम आज की तारीख में आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आप मस्जिदों में इज्तिमा करें या ईद के लिए जमा हो। हमारे, मैं पहली मर्तबा मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ये कोरोना वायरस एक ऐसी चीज आई कि जिसने सारे उम्मत के पूरे सारे उलमा को मसले के एतबार से जो बिखरे हुए थे उनको एक जगह जमा कर दिया। जी जी तो एक बहुत बड़ी बात है, ये पॉजिटिव साइन है। तो जी मैं जी समझता हूँ कि, और आपके जरिए से मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि ईद की नमाज अपने फैमिली के साथ में आप घरों में पढ़ें, और ईद की जो असल खुशी है वो दूसरों को खुशियां पहुंचाना है, कोई घर भूखा ना रहे। और याद रखें कि हमारी जिम्मेदारी, ईद की जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं है, ये जी गैर मुस्लिम की हद तक भी है। जी मुसलमानों के अलावा भी जो तबका है, ये जी, मौका है हम उनके दिलों में अपनी जगह बनाएं। सही ये है मौका है हम उनके उनके सामने से जाए उनके पास में कि भाई उनको दुनिया जहर फैला रही है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना जी काम कर सकते सही हैं। है हम उनके इस बहाने से उनके दरवाजे तक जाए कि भाई खुशी का मौका है, हमारी तरफ से आपकी ये मदद, जो हम अपनी हैसियत के एतबार से कर सकते हैं वो तो करें। जी बिल्कुल कहीं हमारी वजह से अगर एक दिल के अंदर से भी नफरत खत्म होती है तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा दुनिया और आखिरत की भलाई होती है इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए, और बहुत 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 सारी शुक्रिया। बातें आपने बताई, रहनुमाई की मुसलमानों की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे भी बड़ी खुशी भी आपसे बात कर कर, हमेशा जब भी आपसे मिलना होता है, खास तौर पर आमना सामना का, मैं हमेशा ब्लॉग भी वगैरह देखते रहता हूँ और पाबंदी से देखता हूँ। वो आप उन लोगों में से है जिनके ब्लॉग पाबंदी से पढ़ना एक बोलते हैं ना निजाम जिंदगी का हिस्सा हो गया है। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं मतलब आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आपके इल्म में बरकत दे, आप लोगों के तरक्कियात के रास्ते आसान करें। आमीन। और ये रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ये बड़ी रातें चल रही है, और ये इन रातों में मैं खास तौर पे दुआएं आपके लिए भी और मेरे लिए भी और सारी उम्मत के लिए हम करते हैं कि भाई जो भी हालात चल रहे हैं अल्लाह कहीं ना कहीं हालात को खत्म फरमाए, जो अल्लाह की नाराजगी है उसे खत्म फरमाए, और बेशक, सबसे अहम चीज अपने घर के दरवाजे हम लोगों के लिए खोल दें। बिल्कुल आमीन आमीन इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अस्सलाम चलिए वालेकुम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।